नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी के कार्यक्रम के बारे में। जी हां दोस्तों, टीजीटी पीजीटी और सुपर टीईटी को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है और ये जो अपडेट है वो निश्चित तौर पर आप सभी के लिए खुशखबरी वाली भी है और खुशखबरी के साथ साथ बहुत कुछ देने वाली भी है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी के लिए दो बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है। दोनों अपडेट अलग अलग अभ्यर्थियों के लिए हैं। अब ये कहा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी के अंदर जो बदलाव हुआ है उसके बाद से केवल और केवल बीएड वाले अभ्यर्थी मान्य हैं, है ना। लेकिन 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जब बात आती है तो वहां पे हम बात करते हैं कि सिर्फ बीटीसी वाले अभ्यर्थी ही मान्य हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन के बाद से वर्तमान में जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक के लिए अब एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। अगर बात की जाए दोनों ही अपडेट के बारे में तो सबसे पहली अपडेट है आपकी टीजीटी और पीजीटी को लेकर। फिर हम बात करते हैं 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर तो आप जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इन दिनों टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत कुछ कर रहा है। जब ये कहा जाता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में सवाल भी आ जाते हैं। अभ्यर्थी कहते हैं सर आयोग इतना कुछ कर रहा है तो हमें जमीनी स्तर पे देखने के लिए क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आयोग के हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें आयोग के हाथ में भी नहीं होती हैं। अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी को लेकर तो आप जानते हैं कि आयोग स्तर से अभी हाल ही में बहुत सारी चीज़ें की गई थी। आपने देखा होगा, चाहे जैसे भी हो आयोग के हम ज़्यादा चीज़ें तो नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन थोड़े ही समय के अंदर कुछ ऐसे कार्य करने की उन्होंने कोशिश की जिससे कि कहीं ना कहीं प्रतियोगी छात्रों को फायदा मिले। उन्होंने जब बैठकें की, अलग अलग बैठकों का आयोजन किया, तो आपने देखा था जो भी शिक्षा निदेशालय से संबंधित थे उनको कहा कि आप हमें क्या करें कि आप हमें यहाँ पर टीजीटी पीजीटी या जो भी भर्तियाँ करानी है उनसे संबंधित हमें जो डाटा है प्रोवाइड करा दें। अब वो डाटा प्रोवाइड कराएं ना कराएं वो उनका काम है ना। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग ने काम किया। दूसरा जो काम था वो ये था कि शासन के उन्होंने शिकायत कर दी। जब उनको डाटा नहीं मिला तो इन्होंने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने शासन को शिकायत करते हुए जानकारी दी थी कि टीजीटी पीजीटी को लेकर और भी भर्तियों के बारे में जो भी कहीं ना कहीं निदेशक हैं वो रिक्त पदों का डाटा नहीं भेजाएं। अब इसको लेकर जब उन्होंने शिकायत की शासन को, तो शासन ने क्या किया, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों को लखनऊ बुलाया। उन्होंने इससे संबंधित जानकारी ली कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने बताया कि जो रिक्त पद हैं, समाचार पत्रों में जानकारी आती है कि टीजीटी के इतने पद खाली हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के इतने पद खाली हैं, प्राथमिक को लेकर इतने पद खाली हैं, लेकिन ये जानकारी सिर्फ समाचार पत्रों तक रह जाती है। भाई जब तक आप रिक्त पदों का अध्याचन नहीं भेजोगे तो विज्ञापन कैसे जारी होगा। अभ्यर्थी क्या करते हैं, समाचार पत्र में देखते हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं और वो मांग करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे गलती ना अभ्यर्थियों की है ना शिक्षा सेवा चयन आयोग की, क्योंकि आयोग अपनी ओर से क्या कर रहा है कि शासन के ऊपर बात डाल देता है, निदेशक के ऊपर बात डाल देता है। अब हाल ही में क्या हुआ था, आपने देखा था 28 तारीख को, 28 तारीख दिन सोमवार को दो दो चीजें देखने के लिए मिली। पहली थी टीजीटी और पीजीटी के बारे में, दूसरी थी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। दोनों पे बात करेंगे। 28 अप्रैल को शिक्षा सेवा चयन आयोग में टीजीटी पीजीटी को लेकर अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे, ठीक है। और 28 अप्रैल को ही एससीईआरटी लखनऊ में अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। दोनों की तरफ से कुछ नई जानकारी भी निकली। पहली जानकारी, टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों को लेकर बात की जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कभी भी इस बात को लेकर इनकार नहीं किया कि वो नई टीजीटी पीजीटी भर्ती नहीं कराना चाहते। आपने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि सर टीजीटी पीजीटी को लेकर पहले पुरानी तो पूरी हो जाए तब तो नई होगी। ये सच है कि भाई पुरानी लटकी हुई है तो नई पे कैसे भरोसा करें, लेकिन ये भी सच है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग खुद चाहता है कि कैसे भी न कैसे करके जो पुरानी भर्तियां माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की हैं, उच्चतर शिक्षा आयोग की हैं, इनको कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि इन भर्तियों में जो समस्याएं जुड़ी हुई है ना वो आपकी नई भर्तियों में नहीं होगी। इसलिए आयोग की भी खुद मंशा साफ है कि कैसे भी करके एक बार अगर इन भर्तियों को पूरा कर दिया जाए तो आने वाले समय के अंदर जो नई भर्तियां निकाली जाएंगी उसमें जो समस्याएं हैं उनका कहीं ना कहीं सामना पुरानी भर्तियों में जो करना पड़ रहा है वो नई में नहीं करना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर उनकी तरफ से कोशिशें भी की जा रही हैं। वो तो रिक्त पदों का अध्याचन भी मांग रहे हैं, लेकिन अध्याचन मिले नहीं थे ना। लेकिन अब हाल ही में अध्यक्ष ने इसको लेकर जानकारी दी है कि वो पूरी कोशिश करेंगे
कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे ही अध्याचन मिल जाए वो 24,000 या 20,000 जितने भी पदों का अध्याचन आएगा इसका विज्ञापन जारी करेंगे। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी के साथ साथ अगर बात की जाए पुरानी जो कह सकते हैं कि कुछ नए अभ्यर्थी हैं जो पुरानी भर्ती में आवेदन नहीं कर पाए थे, तो उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने लिए तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो प्राथमिक में तो हमारे पास मौका बचा नहीं है। अब अगर टीजीटी पीजीटी हमें मौका दे रही है और फिर भी हम ये सोचें कि नहीं भाई अभी कोई भर्ती नहीं आएगी 27 में हम सरकार को खाट देंगे, वो खाट देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। जो करना है वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अपने लिए कहीं ना कहीं जीवन के बारे में सोचना भी तो महत्वपूर्ण है। अब कोई सरकार अगर नौकरी देने की तैयारी करे ना करे, मैं उसका समर्थन करूँ ना करूँ फर्क नहीं पड़ता, मैं आपका समर्थन करता हूँ कि भाई आपको क्या करना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ आपको कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती 100% आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिलेगी, एक बार अध्याचन मिल जाए। हमें पता है कि अध्याचन आने में समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि कोई जादू की छड़ी है कि आज ही अध्याचन मिल जाएगा। होने को ये आज भी हो सकता है, सीएम योगी आज ही आदेश दे दें, मजाल है कोई अध्याचन ना भेजे। अध्याचन तो आएगा भागता हुआ कि चलो 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 शिक्षा आयोग ने बुलाया है, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगेगा। इसलिए जो अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि आपके लिए 24,800 पदों में नई भर्ती होगी। अध्यक्ष ने भी कहा है कि हमें अध्याचन मिलेंगे तो हम इसका विज्ञापन जारी कर देंगे। अब आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, इसलिए तैयारी करते रहें। एक और जानकारी थी 28 अप्रैल की, और वो थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत लोगों ने वीडियो बनाई, बहुत सारी वीडियो बनाई, किसी ने कहा कि अच्छा हुआ, किसी ने कहा बुरा हुआ। कल से एक नया मामला शुरू हो गया, कुछ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हुआ क्या? क्योंकि जो अभ्यर्थी एससीईआरटी 28 अप्रैल को गए थे उन्होंने कहा कि भाई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इसी साल जारी होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि यूपीटीईटी भी होगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आएगी। ये तो एक तरफ रहा। दूसरी तरफ क्या हुआ? दूसरी तरफ ये देखने के लिए मिला, कुछ लोगों ने कल फिर मुलाकात की अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इस साल नई भर्ती नहीं आएगी। देखो मैं आपको बताता हूँ अंदर की बात ये है, चाहे आप धरना प्रदर्शन करें एससीईआरटी में, प्रयागराज में, चाहे आप धरना प्रदर्शन करें सीएम योगी के आवास में, जब भर्ती देने की जो प्रक्रिया होगी वो सिर्फ सीएम योगी कर सकते हैं, ना तो बेसिक शिक्षा मंत्री कर सकते हैं, ना किसी और के हाथ की बात है। अब वो डिपेंड करता है कि क्या सरकार चाहती है कि नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि अभी हाल फिलहाल में तो सरकार की मंशा बहुत ज़्यादा स्पष्ट है नहीं भर्ती को लेकर, ये भी सच है। तो जो बेसिक के अधिकारी बयान देते हैं ना कि भाई इसी साल भर्ती आ जाएगी, मान लो कि किसी ने अगर कहा भी है कि 28 अप्रैल को बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, तो वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर से समस्या को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी धरना कर रहे हैं, वो कहेंगे हाँ इनको ये बोल दो भर्ती आ जाएगी, मान लेंगे चले जाएंगे। तो ये बात है। असल में नई भर्ती का जो मामला है वो सीएम योगी के पास है, और सीएम योगी से जब तक अभ्यर्थी मुलाकात नहीं करेंगे, दबाव नहीं बनाएंगे, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उन तक अपनी मांग नहीं पहुंचाएंगे, तब तक नई भर्ती आना संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं छोटे मोटी संख्या के अंदर अभ्यर्थी जाते भी हैं तो उनको बहला फुसला करके वापस भेज दिया जाता है। तो इस साल नई प्राइमरी भर्ती आएगी कि नहीं आएगी ये डिपेंड नहीं करता किसी ने क्या कहा है, डिपेंड करता है कि सीएम योगी तक आपकी मांग पहुंची है। क्या सीएम योगी इस बार चाहते हैं कि नई भर्ती निकाली जाए या नहीं चाहते हैं? अगर वो चाहते हैं तो आ जाएगी, नहीं तो आप जानते हैं पिछले 7 सालों से जो चल रहा है वो आगे भी चलेगा। ये सच है लेकिन कड़वा है।